इंतजार कल भरपूर इस्तकबाल के लिए सब तैयार। नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फुट चौड़ा और 40 फुट बुलंद स्टेज सज गया। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबल लग गया। डीजे वली संस मतवालों का लहू गरमाएंगे। चिरागां करने के लिए लाइट्स भी लगा दी गई। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी फाइनल कर लिए गए। जलसागाह और स्टेज पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। मुस्लिम लीग नून का कल मीनार पाकिस्तान में जलसा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का मीनार पाकिस्तान जलसागाह का दौरा। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी शहबाज शरीफ के हमरा। पिंडाल में जलसे की तैयारियों का जायजा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां। आज से शाही किला और हजूरी बाग अवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही किला दीवान आम के सामने होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही किला और हजूरी बाग आज से बंद होगा। पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। उभरी हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उनके करने वाला नहीं। वो दिन कब आएगा जब मुल्क में अवामी राज होगा। नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कल निराला अदालती फैसला हुआ। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को जरूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा। यकुम नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान न छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतल्लिका मुल्क भिजवा दिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बना ली। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में 1,64,000 गैर कानूनी अफगान शहरी मौजूद हैं। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमलों में 14 अफगान शहरी शामिल थे। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत किसी स्कूल की निजकारी नहीं करेगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। बलीगुर रहमान ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर पंजाब बोले, पाक बहरिया पेशा वराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। हाईकोर्ट का पंजाब में नज़रबंद तमाम असातिज़ा की फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने असातिज़ा की नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने पंजाब के असातिज़ा की नज़रबंदी के केस पर समाअत की। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने बाबू साबू प्रोजेक्ट की इजाज़त देने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर लाहौर से बाबू साबू प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तजावीज़ तलब, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद, फैक्ट्रियों को पहले वार्निंग और फिर मस्मार करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों की निशानदही रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिबदार चालान मुहिम पर हाईकोर्ट बरहम। ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ कमज़ोर लोगों का चालान करते हैं, बासर लोगों के चालान ही नहीं होते। 4 वार्डन्स एक ही जगह पर खड़े होकर चालान करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई हुक्म जारी होता है उसका इतला कमज़ोर पर किया जाता है। वार्डन्स को बताएं 2 चालान करें, 2 कोई और काम। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स।
निजी और सरकारी हस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हस्पतालों की हालत एजार से मुतल्लिक रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो जुर्म है। अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर तफसीली फैसला जारी करेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सानेहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन ना बनाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। डेंगू मच्छर के वार जारी 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 74 अफराद को डंग लिया गया। सूबे भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, कुशावाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद, अटक, गुजरात और खानेवाल में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। मियां अस्पताल इंतजामिया की गफलत। डेंगू की मरीज़ा को मुर्दा करार दे दिया गया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साला उज़्मा सेहतयाब होकर घर जा चुकी। मियां अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। PITB को स्टेटस दुरुस्त करने के लिए मरासला लिख दिया गया। DC लाहौर आफे हैदर का UC 10 रावी जोन का दौरा। गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग जारी कर दी गई। इलाके के प्लॉट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर DC लाहौर बरहम महकमा हेल्थ को प्लॉट में डेंगू स्प्रे करवाने की हिदायत जारी। लाहौर समेत सूबे भर में आशूब चश्म की वबा ख़त्म न हुई। लाहौर से आशूब चश्म के मज़ीद 70 मरीज़ रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 1475 अफराद आशूब चश्म का शिकार हुए। ब्रायलर बदस्तूर करीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 461 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे मजीद ₹1 महंगे। कीमत 319 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर। सब्जियों और फलों के मनमाने दामों पर फ़रोख्त जारी। अदरक 1150, लहसुन 580, प्याज 110, टमाटर 120, सब्ज़ मिर्च 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगे। अनार 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज। ई टेंडरिंग निज़ाम में मज़ीद तोसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मुयसर होंगी। वासा के O&M अफसरान को ई टेंडरिंग ट्रेनिंग देंगे। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LGA से पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसी रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LGA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब मौसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। 1 टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी उमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल की ACRs भी मांग ली गई। लाहौरियों को मुज़र सेहत कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने वाला ग्रोह बेनकाब। फूड सेफ्टी टीमों का मेन बाजार जमाल टाउन में छापा। जाली बोतलें बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 7090 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी तल्फ कर दी गई। 7500 ढक्कन, 2500 से ज़ायद खाली बोतलें, लेबल, फिलिंग मशीनें जब्त कर दी गईं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर अशरफी की गज़ा पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कहा, गज़ा में इसराइली जारहियत पर हर दिल दुख है।
गज़ा में इसराइली जारहियत पर हर दिल दुखी है। कहा कि गज़ा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फौरी तरसील होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर अपने मौक़िफ़ में कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। अब्बा कॉलेज बराए ख़वातीन में कौमी और फ़ॉरेन पॉलिसी पर सेमिनार का इनेकाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से ख़िताब में गवर्नर ने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल जमहूरियत में है। नौजवान देखें कि मुल्क की तरक्की में किस पार्टी ने ज़्यादा किरदार अदा किया है। फ़लस्तीन के हालात देख कर दिल दुखी है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ लाहौर कॉलेज फ़ॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालबात ने वॉक का एहतमाम किया। तालबात ने फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की। तालबात ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और मारूफ कानूनदान एस.एम. ज़फ़र की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, साबिक़ चीफ जस्टिस उमरत आबिद लियाल, चीफ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की नमाज जनाजा में शिरकत। सियासी, समाजी और वकला समेत बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की।